ओके, सो गाइस टुडे विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहला एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? को शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू आर अ साइक्लिस्ट, तुम एक साइक्लिस्ट हो। कौन हो? साइकिल। मतलब ये एक मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये चीज ऑल इन ऑल तुम सबने ही एक बार लाइफ में ट्राई जरूर करी होगी, है ना। तुम सबने साइकिल चलाई होगी, है ना। कोई कह नहीं सकता कि उसने साइकिल नहीं चलाई हो। सो आई थिंक सबने साइकिल जब चलाई होगी, सो यू मस्ट हैव नोटिस वन थिंग कि सपोज करो ये मेरी साइकिल है। अभी ये साइकिल को मैं अगर एक अच्छे कॉन्क्रीट पेवमेंट पे चला रहा हूँ, सो ये जैसे चल रही है एक सर्टेन स्पीड से बहुत इजी वे में चलती रहेगी। एट द सेम टाइम इफ आई वांट यू ऑल टू अज्यूम कि तुम सडनली ग्रैनुलर पार्ट पे आ रहे हो, और ग्रैनुलर पार्ट से और अज्यूम करो कि धीरे धीरे तुम बिल्कुल सैंड पे आ गए हो। किस पे आ गए हो? सैंड पे आ गए हो। तो तुम कुछ ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारी साइकिलिंग स्पीड जो है उसको क्या होने वाला है कम हो कंपैरेटिवली? जाएगी। कम हो जाएगी। और एट द सेम टाइम जिसने चलाई है साइकिल वो 100% श्योर है कि इसको चलाते 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 जैसे ही तुम ग्रैनुलर पार्ट या सैंड वाले एरिया में आते हो, तो तुम्हारे लिए स्ट्रेट पाथ मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा आज तक ऐसा हो जाता है, काफी टिपिकल हो जाता है। इट्स नॉट एट ऑल दैट इजी कि तुम जहां सीधा सीधा चल रहे हो वहां सीधा सीधा चल पाओ। ऑब्जर्व किया? कभी नहीं किया है? कभी मिट्टी में रेत में चलाई है साइकिल? नहीं करा किया है सर। है ना। सो सेम हैपेंस विद द लाइट रे, है ना। तो एग्जैक्टली सेम हैपेंस विद लाइट रे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट whenever light moves from कहां से कहां? फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, वन मीडियम टू अनदर, उसकी क्या चीज चेंज होती है? इट्स, ऊपर वाले एग्जांपल से कनेक्ट करो, क्या चीज चेंज होती है? इट्स स्पीड वेरीज एट द सेम टाइम। और क्या होगा? एट द सेम टाइम द रे ऑल्सो गॉट, कैसी हो जाएगी? डेविएटेड, डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? बहुत ही यस सर। ज्यादा सिंपल सा रियल वर्ल्ड का प्रैक्टिकल फिनोमेना है, एंड आई एम होपिंग कि हम सबने इस चीज को ऑब्जर्व या मेजर किया है। ठीक है, इससे अपन अब कनेक्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से डिफाइन है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले, है ना, टू जस्ट क्विकली जंप ऑन दैट वर्ड, द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज नोन एज, एक टर्म होगा जो तुमने, आई डू नॉट नो ध्यान दिया है या नहीं दिया है, मैग्नेटिज्म वगैरह मेरे से पढ़ा था क्या तुम लोग ने? अगर याद हो तो पढ़ रखा है या नहीं? हम्म, सर आपने थोड़ा सा नोट पढ़ा था सर। बात। नहीं पढ़ा? अच्छा, एक ये रिलेशन होता है, हम लोग अपन प्रूव करते हैं वहां पे, 1/μ0 ε0, ऐसा रिलेशन पता है तुमको? यस सर। है ना। नहीं पता है तो मैं प्रूव करा दूंगा, है ना। इट्स नॉट एट ऑल दैट टफ, एक इजी रिलेशन है। इसको अपन चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करोगे? नहीं करोगे? एक्चुअली में नहीं। क्या होता था, जब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, छोटे में करा देता हूँ चलो, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की हमको वैल्यू पता चली थी, एंड देन वी ट्राइड टू जस्ट फाइंड ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव जो मैक्सवेल कर रहे थे। तो उनको एक चीज पता चली, उन्होंने जस्ट कैजुअली एक टर्म देखा, और उन्होंने क्या मतलब इस चीज को उन्होंने जब सॉल्व किया था, व्हेन ही ट्राइड टू डिवाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद ईच अदर, एंड देन व्हेन ही ट्राइड टू कैलकुलेट इट, तो ये जो तुम कैलकुलेशन करोगे इट विल ऑलमोस्ट कम इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर 8। सेकेंड। तो उन्होंने जब ये वैल्यू देखी और उसके बाजू में लिखा हुआ जब ये टर्म देखा, दैट इज यूनिट, तो उन्हें यहां से पता चला कि ये टर्म तो एक्चुअली में कुछ नहीं है, उनको क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ
लाइट। Light. तो यहीं से एक बहुत बड़ा पुश मिला था फिजिसिस्ट को दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द सेम टाइम उसका कुछ लाइट से भी लेना देना है। वहां से अप्रोच हुआ था कि हाँ यार ये इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जो हिंट मिला था फिजिसिस्ट को वो यहाँ ये पॉइंट था। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. ये तो हो गई बात किसकी, इट इज फॉर एनी, नहीं नॉट फॉर एनी, इट इज फॉर फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की बात हो गई है तो, और वैक्यूम। अच्छा, किसी और जनरल मीडियम में क्या होने वाला है वो बहुत ध्यान से तुम्हें सोचना है, सोच पाओगे? दिस इज फॉर द, क्या बोला मैंने, ये बात जो तुम लिख रहे हो, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है, Vacuum के लिए। वैक्यूम के लिए। चलो अब इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम, तो नो डाउट तुम्हारा ऊपर वाला एनालिसिस तुमसे बोलेगा सर इन ऑर्डर टू राइट इट फॉर एनी मीडियम अभिषेक अपन क्या कर सकते हैं इसको, लेट्स से फॉर एनी मीडियम सीएम लिख देता हूं मैं, चलेगा? सीएम लिखूंगा तो सीएम अभिषेक को पता है कि इन केस ऑफ सीएम वो बोलेगा मेरे से सर एक काम करो बस इधर पे म्यू लिख दो, इधर पे क्या लिख दो, एप्सिलॉन। और ये म्यू और एप्सिलॉन क्या है ये तुम्हें पता है, दे आर द म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, एंड इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बोलो? Yes, sir. ओके, लेट्स ट्राई टू प्ले इट अ लिटिल, थोड़ा सा और खेलने की कोशिश करते हैं इससे। सो इफ आई ट्राई टू प्ले इट अ लिटिल, तुम्हें दिखेगा यहाँ पे मेरे पास रूट में क्या टर्म आने वाला है। ये बस मैं तुमको इसलिए करा रहा हूँ, ये चीज याद मत रखना, इट्स नॉट एट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। मैं बस ये तुम्हें एक अजम्पशन और एक चीज जो तुमने अभी ये साइकिल वाला एग्जांपल लिया और जो जो मैंने तुम्हें बताई उस चीज को एक मैथमेटिकल प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मैथमेटिकली तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओ कि हाँ जो सर दिख रहा है, हम समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो मैथमेटिकली भी हो रहा है। सो म्यू आर एप्सिलॉन, म्यू आर एप्सिलॉन आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख दूं? अच्छा ध्यान से अगर तुम इसको देखोगे, सो 1 म्यू आर एप्सिलॉन आर का टर्म अलग हो जाएगा और इसको तुम क्या लिख दोगे, सी ऑफ वैक्यूम, सी नॉट बोल देता हूँ, इसको सी नॉट बोल देते हैं। बोलो ये क्लियर है सबको, है या नहीं है? Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो यहां से अपने को एक हिंट मिलता है दैट ओके सी नॉट इज समथिंग विच इज गेटिंग डिवाइडेड विथ सर्टेन वैल्यूज, एंड अगर तुम्हें म्यू और एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता होगी सो यू वेरी वेल नो कि इफ वी आर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, सो उसका कुछ तो रिलेशन होता है किससे, किसी भी वैक्यूम में वो लाइट की स्पीड क्या है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ रहा है दैट इट्स वैक्यूम, इट इज फिक्स। वैक्यूम को अपन रेफरेंस क्यों मान रहे हैं, बिकॉज लाइट की जो स्पीड है वो फिक्स है। सबसे बड़ा एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो है हमारे पास आज था लाइफ में, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट हमेशा के लिए क्या है, क्या है ये कांस्टेंट, किसके लिए कांस्टेंट है, Vacuum. Vacuum. थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर तुम में से कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो अगर एक्सपेरिमेंटल या पार्टिकल फिजिक्स की तरफ आगे जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइट अपने आप में सिर्फ लाइट नहीं है, इट्स अ मैसेज। एक मैसेज है जिसको तुम कितना भी डिकोड कर लो वो कभी भी डिकोड ही नहीं होता, उसके पास इतनी लेयर्स बाय लेयर इंफॉर्मेशन है ना कि तुम सोचो आज का टाइम में तुम एक लाइट वेव से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तुम जज कर सकते हो कि सन कब बना है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो कितनी दिन में खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कौन कौन सी गैसेज हैं। इवन यू कैन डू इट फॉर एनी प्लैनेट, तुम किसी भी प्लैनेट का कलर जज कर सकते हो, वो किस मटेरियल से बना है जज कर सकते हो, सब चीजें तुम जज कर सकते हो। उसके पास मैक्सिमम कौन कौन से पार्टिकल्स या एलिमेंट है, कोई नया एलिमेंट है या नहीं है, यू कैन जज एवरीथिंग जस्ट फ्रॉम अ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लैनेट और एस्ट्रॉइड या कुछ भी है। बिकॉज तुम्हें पता है तुमने उस पर लाइट छोड़ी, व्हाइट लाइट छोड़ी, अब व्हाइट लाइट जो भी है वो लाइट कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल तुम अभी आगे चल के पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजिक्स में, तुम्हें वहां पे पता होता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का है, इस शेल से इस शेल में जाएगा तो वो ये पर्टिकुलर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा, या अगर जंप करेगा तो वो ये पर्टिकुलर वाली वेवलेंथ रिलीज करेगा अगर इनर ऑर्बिटल में जा रहा है तो ऐसे करके अपन बहुत से कॉम्पोजिशन तक जज कर लेते हैं आज के टाइम में। वी आर दैट मच व्हाट यू से एडवांस नाउ। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये कहानी बनी।
तो इसके बेसिस पे हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया है. इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम वो कैसे बोलते हो? तो वो तुम ऐसे बोलोगे, इट इज अ रेशियो, या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख देता हूँ. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये? इज अ रेशियो है. किसका रेशियो है? ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड इन किस पे? C. हाँ, स्पीड इन फ्री स्पेस या Vacuum. वैक्यूम. हाँ, स्पेस इन वैक्यूम. सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट का किसके साथ रेशियो है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन वैक्यूम. प्रिया जल्दी ज्वाइन किया करो यार प्लीज. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट टू द किसके साथ रेशियो है? स्पीड Velocity. इन अ गिवन मीडियम, है ना. किसी भी गिवन मीडियम में उसकी गिवन मीडियम. ठीक है. अच्छा, एक चीज मुझे बहुत ध्यान से सोच के बताना, बहुत सिंसियरली बताना, ठीक है. जनरली अगर तुम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो इसको, ये क्या होगा? ये होने वाला है सर सी नॉट अपॉन में सी ऑफ एनी मीडियम. होगा या नहीं होगा? और ये टर्म 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? तुम लोग किससे लिखते हो मीडियम को? एन से लिखते हो? एन से लिखूं या म्यू से लिखूं? किससे लिखते हो जनरली? जिससे तुम्हारी Mu. हैबिट है उसी से लिख देता हूं मैं. हाँ, म्यू. उसे म्यू से लिख देता हूँ. चलो, सो म्यू को अपन ने डिफाइन किया सी नॉट अपॉन सी एम. तो सी नॉट अपॉन सी एम क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. अब सोच के बताओ, ये टर्म यूजुअली 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए? 1 से बड़ा. 1 से बड़ा होना चाहिए. क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर तो हमेशा क्या रहने वाला है? मैक्सिमम. छोटा. अरे मेरी माँ, बड़ा रहने वाला है मैक्सिमम. Sorry, डिनोमिनेटर sorry. छोटा रहेगा, है ना मैक? Yes, क्योंकि sir. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है, उससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. बाकी सब चीजें उससे चाय कम पानी है. ठीक है. तो ये हमेशा यूजुअली 1 से बड़ा रहेगा, यूजुअली ग्रेटर देन 1. एंड इसको अगर तुम इस फॉर्मूले से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? सर हम नहीं बताए. अंडर रूट म्यू आर इनटू में एप्सिलॉन आर. तो एक चीज तुमने ऑब्जर्व करी, अगर मीडियम फिक्स है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है? क्या है? फिक्स्ड. फिक्स है. अगर मीडियम फिक्स है तो कभी कोई तुमसे पूछे, ठीक है, इफ एनीवन विल आस्क यू कि सपोज करो उसने बोला तुम्हें कि 2 सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स हैं, किसकी लाइट ज्यादा होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की कम है, किसकी लाइट वेव ज्यादा तेज से जाएगी? तो ऐसा समझने का ट्राई करना कि दैट इज नॉट सोर्स डिपेंडेंट. ये तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. ठीक है. इसको अच्छा ऐसे भी बोलते हैं कई तरीके से याद रखने के लिए. जेई वगैरह में अगर तुमसे ऐसी डेफिनेशन आई, है ना, 1 वर्ड में आ सकती है, या दे कैन आस्क यू इन करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो तुम कई जगह ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना. इट इज अ फैक्टर. क्या है ये? इट इज अ फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बाय विच फैक्टर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है. किसी भी मीडियम में क्या करती है? हाँ, Decrease. दिस इज अ फैक्टर बाय विच लाइट या स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस. रिड्यूसेस को अपन क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रही ना तुमको? ये सब चीज नहीं आ रही? बोलो. आ रही है, sir. आ रही है. रिड्यूसेस इन एनी मीडियम, ठीक है, कंपेयर टू वैक्यूम, दैट इन वैक्यूम. ठीक है. तो अब यूजुअली कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते टाइम कंफ्यूज नहीं होना, है ना. याद रखना कि ये चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ऊपर हमेशा हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. Vacuum. वैक्यूम. और ये बात यहां से भी ऐसे कनेक्ट कर लेना, जैसे बच्चे यूजुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं जब भी हम रिलेटिव ये लिख रहे होते हैं ना. जब भी हम ये लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी हम ऐसा लिख रहे होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चे यूजुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं. जैसे मैं अगर बोलूं कि
ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑफ अ, राइटिंग सही है ना यार, बोर तो नहीं हो रहा अभिषेक तू? Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। ठीक है, जब भी अपन ऐसा लिखते हैं तो बच्चे यूजुअली इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं अगर इसको लिख रहा हूँ, पहचाना मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ूंगा इसको मैं, एक मिनट को, चलो ऐसे लिखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ूंगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा इसको? Refractive index of B with respect to A. है ना, कई लोग ऐसा Effective उत्तर भी index of B with respect to A. विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा अब ये बताओ, म्यू ए अपॉन म्यू बी लिखूंगा या म्यू बी अपॉन म्यू ए लिखूंगा? Mu B upon mu A. Mu B upon mu A. Mu B upon mu A. म्यू बी अपॉन म्यू ए लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B. अच्छा एक चीज तुम लोग ने ऊपर ऑब्जर्व करी है या नहीं करी है, बोलो। हेलो Yes, sir. गाइस, आंसर करते रहो प्लीज। एक चीज ऊपर तुमने ऑब्जर्व करी है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई करता हूँ, बट कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है। जैसे ये ऊपर जब मैंने म्यू वाली टर्म लिखा था, व्हेन आई एम राइटिंग इन अबव, अबव में जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो तुमने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी कि ऊपर अपन किसका टर्म लिख रहे थे? जो हमें known था. Respective वाले का। हाँ हाँ, जो तुम्हें नोन था वो तुम ऊपर लिख रहे थे, और जिसके निकाल रहे थे वो मीडियम वाली की क्या लिख रहे थे? Denominator में. डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं इसी को, ये तो मैं हटा देता हूँ, अगर मैं इसी को स्पीड के टर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? वीबी अपॉन वी ए या वी अपॉन वीबी? सोच के बोलना, हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोग को? Repeat करना. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखना चाहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को, तो क्या लिखूंगा, वीबी अपॉन वी ए या वी अपॉन वीबी? दिस इज माय क्वेश्चन। सर ऐसे ही लिखना है. VB upon VA ही होगा। वीबी अपॉन वी ए ही होगा। Yes, sir. तो ऊपर में क्या गड़बड़ थी, मतलब मैं समझ पा रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? अगर बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, फालतू का लग रहा है, तो फिर अपन स्किप भी कर सकते हैं इसको, वो तो मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे तुम लोग सो नहीं, दैट्स इट। हम्म, चलो अच्छा सुनो, इतना ही रहने दो, अभी धीरे से आगे आगे करके समझेंगे, अदरवाइज तुम बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है रिफ्रैक्शन वाले पार्ट तक? अब इसका थोड़ा ग्राफिकल सर उसका आंसर अंडरस्टैंडिंग तो बताओ. अभी देखते हैं ना, आगे रुक तो जाओ, देखो इधर देखो इधर, पहले देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ना। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफाइन कर दिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, व्हाट शुड आई से फॉर द रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन है क्या? द बेंडिंग ऑफ अ, यही बोलते Bending हैं, of Bending of a light when light pass pass from one medium pass to through one medium to another. बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम one medium One to medium to another. वन मीडियम टू अनदर, दिस इज व्हाट यू कॉल अ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका जल्दी से अब देख लेते हैं, लॉज भी देख लेते हैं, है ना, बेसिक से लॉज है इसके भी। ये भी देखो किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है ना, तो ये मत परेशान होना कि ये सरफेस पे डिपेंड करेगा क्या है, ये किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन है ना, दिस इज नॉट एट ऑल डिफाइनिंग ऑन द सरफेस। चलो इधर देखो, पता है वैसे तो तुम्हें ये सब चीजें, सो यूजुअली हमने ऑब्जर्वेशन की है, तो व्हाई विद द हेल्प ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस वी आर प्रीटी श्योर कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, अच्छा रेयरर और डेंसर की मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन अलग अलग नहीं लिखा रहा हूँ, पता है ना तुम्हें? रेयरर मीडियम कौन सा yes, होता है जिसमें स्पीड ज्यादा होती है,
और डेंसर मीडियम क्या होता है जिसमें स्पीड कम होती है। कम होती है। देखो अब तुम धीरे धीरे समझोगे, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन था ना, दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब बताओ स्पीड किसमें अभिषेक ऊपर ज्यादा रहेगी, रेयर वाले में या डेंसर वाले में? अगर ये मान लो इसको बोल देते हैं अपन म्यू1, इसको बोल देते हैं म्यू2, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रेयर होगी? वाले रेयर वाले में। रेयर वाले में ज्यादा होगी। तो अगर मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात और देखते जाना, मैं इधर इसीलिए वेट कर रहा था तब। तो अभी अगर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही लिखूंगा? यस सर। ये गलत लिखा है मैंने? यस सर। गलत है या सही है? सही है। सही सही है है सर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, म्यू2 अपॉन म्यू1 या म्यू1 अपॉन म्यू2? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू1। म्यू2 अपॉन म्यू1। अब देखो तुम लोग फंस गए या नहीं फंस गए? ये 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा? जनरल अंडरस्टैंडिंग, आस्था, महक, हर्षिता, एवरीवन, अभिषेक। 1 से छोटा है। 1 से छोटा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर तुम म्यू2 का म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होना चाहिए लॉजिकली? 2 का। 2 का ज्यादा। देख अभिषेक अभी वेलोसिटी पे मत जा, वेलोसिटी पे अब जा, क्योंकि तूने जो याद किया है वो एक्चुअली क्या है। इफ आई एम राइटिंग इट इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, मुझे क्या लिखना चाहिए? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। वेलोसिटी 1 अपॉन बताओ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोल रहे हो तुम लोग? अभिषेक समझ में आया मेरा क्या क्वेरी था तब? मैंने बोला नो डाउट तुम्हें पता है कि यहाँ पे म्यू2 क्या होने वाला है, म्यू1 से ज्यादा होने वाला है। ये किसको पता है, नहीं पता है? यस सर। यस समझ आ रहा सर। है अभिषेक? अभी ये ज्यादा है तो यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी किसकी लिखनी चाहिए? v1 by वो v2। 1 की। आई बात समझ में अभी? चलो इसको यस सर, वेलोसिटी के टर्म में ऊपर आएगा। हाँ इसको ना एक बार कहीं बुक से देख के पढ़ के आना, ठीक है? और याद करने का तरीका समझो, जैसे तुम लोग ने क्या किया, मैं तुम्हें यहाँ पे हिंट भी देने का ट्राई कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू द हिंट हियर कि यार जब अपन म्यू डिफाइन कर रहे हैं तो अपन ने मीडियम वाली वेलोसिटी कहाँ रखी है? नीचे। जिस डिनोमिनेटर मीडियम में। को डिफाइन कर रहे हैं उसकी नीचे लिखी है। तो यहाँ पे अगर बी की डिफाइन कर रहे हो तो बी की वेलोसिटी किधर आनी चाहिए? नीचे। है ना? और लॉजिकली भी अब तुम्हें समझ में आएगा कि म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, यानी ये टर्म 1 से बड़ा होना चाहिए। ये टर्म 1 से तभी बड़ा होगा जब वेलोसिटी किसकी लिखोगे तुम, रेयर वाले के ऊपर। चलो खैर, किससे कहानी वाली बात हो गई है, मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जल्दी से बोलते जाओ। पहले तो इसमें रेस बना लेते हैं अपन। अच्छा, विद एक्सपेरिमेंट वी वेरी वेल नो कि अगर रेयर मीडियम से लाइट रे आई है और डेंसर में गई है तो वो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड नॉर्मल। टुवर्ड्स द। अभिषेक तूने मेरे को सॉल्व नॉर्मल। करके नहीं भेजे पुराने वाले क्वेश्चंस, किसी ने नहीं भेजे, खाली जुनैद ने भेजे थे, वो भी आज आया नहीं है। सर मेरे से सारे क्वेश्चन हो गए, बस वेलोसिटी वाले रह रहे हैं। वेलोसिटी विद प्लेन मिरर में जो होता है ना, इमेज आगे पीछे भागती है, वो वाले रह रहे हैं मेरे। सर मैंने भी भेजे थे। मैं कौन? हैक। ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने चेक नहीं किया बेटा, एक बार मेरे को फिर से पिंग कर देगी प्लीज। भेज दिए बस सर उसने। आपने सीन कर दिया। अरे एक्चुअली कई मैसेजेस आते हैं ना तो मेरे से रह जाता है, उसको बस एक बार ऐसे पॉपअप करके कि सर दिस इज महक हियर, फिर से प्लीज कर देना। इसको क्या ओके बोलते हैं, सर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अच्छा रेज वगैरह के नाम तुमको पता है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन इट, है ना? पता है, सबको पता है। दिस इज व्हाट यू कॉल इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट यू कॉल इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट यू कॉल रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल नॉर्मल। अब देखो बेंड होने का लॉजिक भी तुमको धीरे धीरे से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट है तो वो मस्त चलती है अपने डायरेक्शन में, बट जैसे ही डेंसर पे आती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने की वजह से वो कहाँ हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ठीक है? और यूजुअली जो डेविएशन होता है वो नॉर्मल की तरफ होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज ऑब्जर्व्ड यूजुअली। सो हम बोलते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड। और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको पूछा जाता है, उनको दूसरी क्लास में बताया नहीं जाता, सर मेरे से वो वाले नहीं हुए बेटा।
It is observed that if light travels कहाँ से कहाँ तक? From rarer medium to denser medium. denser medium. अच्छा, एक इसमें बहुत प्यारा टर्म है जो मैं लिखना भूल गया, मेरे को लिखना चाहिए. Travels from optically denser medium to optically Rarer. Rarer. ठीक है. ऐसा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज कई बार ऐसा होता है, पता है, यू वोंट बिलीव मी, कई बार ऐसा होता है कुछ गैसेस होती हैं या कुछ गैसेस मिक्सचर होते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट वाटर से भी क्या होती है, कम होती है. बिकॉज ऑप्टिकली डेंसर कितना है वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हाँ, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो मास डेंसिटी होती है उसके प्रोपोर्शनली होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज Equal. ट्रू. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब इक्वल नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. कई बार ऐसा भी होता है दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसकी मास डेंसिटी बहुत कम हो. सो इसलिए वी यूज ऑप्टिकल वर्ड, सो इट्स अ गुड हैबिट ओनली. बहुत ज्यादा मेरी आंखों में. हाँ, सो ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकल रेडियस मीडियम, it deviates towards the normal drawn at the point of incidence. ठीक है, इसी चीज को अपन ने क्या बोला है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस और वाइस वर्सा, है ना. ऐसा भी लिख देता हूँ, और वाइस वर्सा, क्योंकि इसका उल्टा भी क्या है, पॉसिबल है. ठीक है, और वाइस वर्सा. ये तो हो गई मेन बात. अब इसमें लॉस कौन कौन से आते हैं, किसी को लॉस याद है क्या? एनीवन? कौन कौन से लॉस है? Angle of incidence, angle of refraction or normal lie in the same plane, Snell's law, sin I by sin R equal to में refractive index. ठीक है. सो जैसा इसने बोला कि इंसिडेंट रे, मैं बस लिख देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए जल्दी से, तुम लोग बोर मत हो. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, इसको भी ले लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the Same plane. same plane. दूसरा जैसा इसने बोला, स्नेल्स लॉ एक है. अच्छा, स्नेल्स लॉ, ये लॉज है तो मेरे से प्लीज ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर प्रूव करके दिखा देंगे. आई टोल्ड यू, आई थिंक इन द लास्ट क्लास ओनली, कि स्नेल्स लॉ और ये सब लॉज हैं. सो लॉस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट प्रूव. लॉ क्या है, वेरीफाई हो सकते हैं, प्रूव नहीं हो सकते हैं वो, बट ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं ऑब्वियसली, है ना. तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, कैसे लिखते हैं स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ लिखने में जिसको भी कंफ्यूजन है, देखो ऐसे लिखते हैं, उसको याद रखना. जहां से लाइट रे आई उसका मीडियम मल्टीप्लाई बाय वहां का एंगल, जहां लाइट रे गई उसका मीडियम मल्टीप्लाई बाय वहां का Medium. एंगल. हाँ, मतलब मीडियम मल्टीप्लाई एंगल, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई बाय साइन आर, व्हाट आई कैन राइट, mu2 by mu1. साइन आई बाय साइन आर, व्हाट आई कैन राइट, mu2 upon mu1. म्यू2 अपॉन म्यू1. अब देखो, जो जो मैंने तुम्हें बोला है वेलोसिटी वाली चीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर गलत हो सकती है, सही हो सकती है, तो उसको भी अपन वेरीफाई करे लेते हैं, अभी लगे हाथ वेरीफाई कर लेते हैं. अब साइन आई अपॉन साइन आर में ये बताओ, आई की वैल्यू कहां से कहां तक, अगर मैं बोलूं आई और आर की वैल्यू, जैसे इन दिस केस देखो, जब थोड़ी मैथमेटिक्स करते हैं तो मजा आएगी तुमको, बाकी चीजें तुम इन दिस केस आई बड़ा है या आर, ऑब्वियसली आई बड़ा है. I. और आई और आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 से 1. अरे मेरे भाई, आई और आर की पूछ रहा हूँ. 90. 0 से 90. अच्छा, एक बार के लिए आई तो चलो हो सकता है 90 डिग्री, आर तो कभी भी नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. हो सकता है हो क्या? सकता है जब IC हो, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल में क्या हो जाए, आर 90 हो जाए.
होता है सर Yes. उसमें। बिल्कुल होता है। तो R90 होगा, बट इस केस में हो पाएगा क्या कभी? इसलिए मैंने हेडिंग क्या लिख दी है, नहीं, रिफ्रैक्शन में नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में होता है बट रेयरर टू डेंसर में नहीं होता है। तो मैंने इसलिए ऊपर हेडिंग क्या लिख दिया, इन दिस केस। ये जो मैंने लिखा है I ग्रेटर देन R लिमिट 0 से π/2, ये इस केस में है सिर्फ। अदर केसेस में इट कैन चेंज, है ना, इट कैन चेंज। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि अभी I बड़ा है R से, तो इसमें ये जो रेशियो है क्या बड़ा होगा इसमें, I या R? सर हम फिर नहीं बोलेंगे, साइन आई बड़ा होगा या साइन आर? I. साइन आई बड़ा होगा या साइन आर? अरे बोलो ना बच्चों, देखो कंफ्यूज मत हो, 0 से π/2 के बीच साइन इंक्रीजिंग होता है ना, होता है नहीं होता? मैथ्स वाले हो ना तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. आर यू ऑल फ्रॉम मैथ्स? Yes, sir. देन व्हाई आर यू नॉट सेइंग मैम 0 से π/2 तो साइन 110% कैसा रहता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन रहता है 0 से π/2 में? इंक्रीजिंग। Increasing. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भाई। 0 से π/2 में तो कोई बोल नहीं सकता कि साइन डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, बेहतरीन। सो इंक्रीज कर रहा है मतलब नो डाउट π/2 पे वैल्यू ज्यादा है, तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा. छोटा। तो वही चीज मैं देखो तुम्हें यहाँ भी वेरीफाई करा रहा हूँ कि आई बड़ा तो म्यू2 भी क्या है, बड़ा, म्यू1 क्या है, छोटा. छोटा। अगर तुम्हें अगर यहाँ पे लिखते वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1, तो तुम बोलते वेलोसिटी ऑफ 2 ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ 1 कम है, क्या ये बात सच है? No, sir. आई बात समझ में? भूलना नहीं है। अब देखो Yes, कितनी sir. तरीके से अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो पेपर में कभी कंफ्यूज हो तो कॉन्सेप्ट से चले जाना, जेईई में कभी कंफ्यूज हो जाओ तो, है ना। इसको क्या लिख देते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, 2. Oh, with रिफ्रैक्टिव इंडेक्स respect to one. 2। With respect With to one. respect to 1. इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. एंड नो डाउट यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 1 म्यू2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 म्यू, नहीं नहीं क्या लिख रहा है यश, 1/2 म्यू, μ1 by with respect to 2. है ना। बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से आधे तो इससे बन जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान समझ लो और याद कर लो। इससे अपन एक डिडक्शन और ले सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। इससे क्या बोल सकती है आस्था, बोल सकती है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फिर से वो मीडियम, कितना होता है 1. 56 तरीके हैं इसको प्रूव करने के। यू कैन डू इट एट एनी वे यू वांट टू, v1/v2 इंटू v2/v11। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ स्नेल्स लॉ डेंसर टू रेयरर के लिए वैलिड है या नहीं है? माय क्वेश्चन टू यू इज, आई एम राइटिंग फॉर रिकॉर्डिंग, बहुत सोच समझ के बोलना कि अब तक मेरे क्वेश्चंस में तुमने देखा है देयर इज अ लिटिल कॉन्सेप्ट ओनली। सो वेदर 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 स्नेल्स लॉ is valid for a ray moving rarer to denser, सॉरी उल्टा, रेयर टू डेंसर के लिए तो होता ही होता है भैया, डेंसर टू रेयर। बोलो बच्चों क्या क्या ओपिनियन है आपके? सर नहीं होता. ठीक है अभिषेक, है ना? No opinion, sir. नो ओपिनियन, ये क्या है नो ओपिनियन? होता है, बिल्कुल होता है। इट इज होता है सर. इट इज ट्रू ऑलवेज। क्या है ये, हमेशा ट्रू है भाई। ठीक है, हमेशा होता है। हमेशा होगा। रेयर टू डेंसर जाए, डेंसर टू रेयरर जाए, रेयरर टू रेयरर जाए, डजंट मैटर। ओके बोलो गड़बड़ तो नहीं करोगे? No, sir. Ouch. अच्छा अगर एक चीज और बताओ, अगर आई और आर इक्वल है, या रुको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
अच्छा, साइन आई और साइन आर अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये भी मैं कॉन्सेप्चुअली पूछता हूँ, चलो तुमसे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अपन। अगर साइन आई और साइन आर दोनों इक्वल है, क्या तुम बोल सकते हो दोनों मीडियम इक्वल है? इक्वल्स टू साइन आर फॉर एनी interface, then can we say both the mediums are of same, both the mediums are of same refractive index? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो बच्चों बोलो। Yes, sir. अभिषेक, हर्षिता, Yes, sir. फंस गए तुम लोग, फिर फंस गए। समझ में आया? किसको सर नहीं इसका आया? तो रेजिंग स्पेशल हैंड। केस भी होता है टीआईआर वाला। टीआईआर वाले केस में बेटा इक्वल नहीं होते दोनों। टीआईआर वाले केस में दोनों इक्वल नहीं होते, सिर्फ दो केसों में इक्वल होंगे, या तो दोनों मीडियम सेम हो या फिर क्या हो अभिषेक? दोनों जीरो। दोनों जीरो हो। अगर आई जीरो तो आर भी 0. 0. है ना? सर टीआईआर वाले केस में तो दोनों 90 डिग्री होते हैं ना। नहीं 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 बेटा, खाली रिफ्रैक्शन होता है, खाली रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री, और वो भी मोर देन 90 भी हो सकता है। तो यार का लिमिटिंग केस है 90। कौन सा केस? लिमिटिंग केस लिमिट। है 90, उससे ज्यादा और खाली वो होता है यार, वो भी डिस्कस करेंगे। बोलो यहां तक सब क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन करोगे क्या एक, कि आगे पढ़ाऊं? Sir, question. नहीं, क्वेश्चन तुम लोग अपने आप करोगे। अच्छा, इफ देयर आर मल्टीपल मीडियम्स, अगर वहां कहीं पे मल्टीपल मीडियम्स हो, याद रखना, नोट, इफ देयर आर मल्टीपल मीडियम्स, मल्टीपल, ये क्या लिख दिया यार मैंने? इफ देयर आर मल्टीपल मीडियम्स, one after each other, one after other, then what we can write? ये तो पता होगा, μ1 इंटू μ2 इंटू μ3, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मतलब कहने का मतलब ये है कि इस केस में तुम क्या कर सकते हो, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी स्नेल्स लॉ है ना, तुम वो सीरीज में क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, you can apply multiple times in series. If there are multiple mediums, then you can apply it multiple times. कहने का तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्य को समझना जल्दी से। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लो एक छोटे केस के लिए ले लेता हूं मैं। What I mean to say is like there are let's say multiple mediums. ऐसा ऐसा एक मान लो, ऐसा ऐसा एक मान लो, तीन के लिए ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि ये एक लाइट रे ऐसे आई सर, थोड़ी सी बेंड हुई, इधर पे आई और थोड़ी सी और बेंड हुई। तो जैसे ये मान लो n1 है, ये मान लो n2 है, ये मान लो क्या है, n3 है। तो तुम पहले तो क्या लिखोगे, यू कैन राइट n1 साइन i1 इक्वल्स टू n2 साइन r2, लिख सकते हैं ऐसा नहीं? बोलो। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, इसके साथ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n2 साइन r2 इक्वल्स टू n3 साइन r3, ये लिखना सही होगा या फिर ये लिखना सही होगा, n2 साइन i2 इक्वल्स टू n3 साइन r3? क्या सही है इन दोनों में से, मैं एक सोचना बेटा, व्हाट इज ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट अभिषेक या सेकंड स्टेटमेंट अभिषेक? प्रिया,
हर्षिता? फर्स्ट सही लग रही है। फर्स्ट सही लग रही है मुझे भी। सही तो दूसरी भी है यार, लेकिन तुम्हें पता है इस केस में क्या है, I2 और R2 दोनों क्या रहेंगे, इक्वल है। Same. है ना, दोनों सेम है। देखो मैंने जानबूझ के डायग्राम बनाया, क्यों सेम है, कौन सा ज्योमेट्री का प्रिंसिपल बोलता है कि ये दोनों सेम है? Alternative angles. चमकते देर में हो तुम लोग, अच्छा है ना, आती हैं चीजें बट खुद पोश। चलो ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन राइट द थिंग्स as many times as we want to, जितनी बार हम चाहे अपन उतनी बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इवन तुम इक्वेट करा के उधर सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो वैल्यू को, जैसे ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट n1 sin 1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, n3 sin r3 के, ठीक है। तो यहां से तुम एक चीज और लिख सकते हो, देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n1 sin i1 अपॉन n3 sin r3, ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, बताओ सोच के। 1। अच्छा कुछ सोच के बताओ, 1 तो हो जाएगा, लो कुछ और बेटर सोचना है। वो बेटर तुम्हारा ये है कि इफ यू कैन कनेक्ट, थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाओगे तो तुम, मैं लिख देता हूँ, तुम थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना कि कैसे आया, कर लोगे ब्रेन स्ट्रॉन्ग। तुम्हें बस ये समझना है, मैं अगर ऐसा लिखूं कि सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, म्यू से लिख रहे हैं ना अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, ये मीडियम भी मान लो 1 ही है। ये तुम लोग ब्रेन स्ट्रॉम करना, थोड़ा सा कर लोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. झूठ तो नहीं बोल रहे, कर लेना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है, बट दैट आई वोंट बी टीचिंग यू। एक बार मैं पढ़ा दूंगा उसको, न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा उसको, एक बार बुक से कहीं मिले ना तो देख के आना, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, टाइम निकाल के कहीं मिले तो देख लेना, बट अभी नहीं देखना, पहले बेसिक बेसिक सीख लो, जब बेसिक बेसिक तुम्हें आ जाए देन उसकी तरफ बढ़ना, ओके। बोलो Yes, sir. ओके। अब इसके बाद अपेरेंट शिफ्ट बचा है, अपेरेंट शिफ्ट भी अभी कर लें क्या, कि पहले टीआईआर कर लें, apparent shift। TIR. चलो पहले टीआईआर कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है ना, बट कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है। No, sir. तो गुस्से में क्यों बोलता है तू अभिषेक भाई, हम्म, लगता नहीं है इसकी आवाज से क्लियर है? सर आप सारे आंसर गलत बता देते हो ना इसलिए। तो यार मेरा काम है बेटा, उसके पैसे मिलते हैं यार मुझे, समझ रही है, नहीं समझ रही है? यस सर। तेरे को गलत नहीं बताऊंगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, और तभी तक मेरी यूज भी है, नीड भी है, मेरी रिस्पेक्ट भी तभी तक है जब तक मैं गलत बता रहा हूँ, मतलब तुम लोग गलत बता रहे हो, जिस दिन मैंने गलत बता दिया उस दिन मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों सही हो, दोनों में से एक ना एक को तो गलत होना पड़ेगा। अभी तुम सर सर बोल रहे हो सकता है फिर तुम बोले यश व्हाट आर यू टीचिंग मैन, अभिषेक तो ऐसे ही बोलेगा, नहीं अभिषेक? देखो ये चीज अब खाली डेंसर टू रेयरर में क्यों ट्रू है वो समझेंगे जल्दी से। चुप चुप रहो, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो एक तो। देखो ये लाइट रे आई, लाइट रे किधर मुड़ जाएगी अभी, अवे द नॉर्मल। Away from the normal. तुम पता है मैक्सिमम क्वेश्चन, अच्छा इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई में, मस्त दबा दबा के देता है वो, है ना। जैसे मान लो एक ये लाइट रे आई, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, क्या किया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग सिंसियरली देखना, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दिया, तुमने इतना कर दिया, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। करते करते सडनली तुम एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहुंच जाओगे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में
एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहुंच जाओगे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री। 90 देखो जो भी degree. कह रहा था वो लोग ध्यान से देखना, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ है 90। 90 degree. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम बोलते हो क्रिटिकल एंगल, इसको तुम बोलते हो आईसी। Critical angle. हाँ ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल नो, ऐसा लिख देता हूं, एज वी नो if ray travels from optically denser medium to optically rarer medium it got deviated away from the normal। अब इसको हम लोग ने इतने तगड़े तरीके से यूज किया है अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, जिसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, as we know, if light ray travels from optically denser medium to rarer medium, it get deviated away from the normal। So on keep on increase, या ऐसे लिख दो, on increasing angle of incidence at a certain angle of reflection कितना हो जाएगा, angle of refraction 90 degree. will become 90 degree। that particular angle of incidence को अपन क्या बोलेंगे, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना अभिषेक? Critical angle. Critical angle. ये खाली आंसर देने के लिए माइक चालू करता है, कुछ बोल बातचीत नहीं करता है। सर जी आप कैसे हो? सर जी की मॉल ले रहे हो है, क्रिटिकल एंगल। भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, तुम लोग बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, सब बढ़िया रहेंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली व्हाट यू कैन राइट, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं म्यू टू, ऑब्वियसली म्यू टू है, ये म्यू वन है, म्यू टू साइन आईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टू साइन, सॉरी म्यू वन साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 degree. साइन आईसी को क्या बोल दूंगा मैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, या U2. म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना है, इससे ज्यादा कुछ और भी है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Reflection होगा मिराज। हाँ मिराज और वो सब मैं बताऊं, अभी बताऊं नेक्स्ट क्लास में बताऊं, अपरेंट डेप्थ मिराज वो सब क्यों होता है। अभी देखो देखो कैसे ऑर्डर देते हैं बच्चे आजकल के। चलो, एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आराम से ध्यान से और प्यार से समझेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है जो तुम्हें बताएगा कि अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इसमें इन द सेम वे जैसे मैं अपेरेंट डेप्थ बताऊं, वैसे ही इक्विवेलेंस पे बिल्कुल अपेरेंट हाइट का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। बट वो समथिंग, दिस इज समथिंग दैट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड तुमने अगर थोड़े भी क्वेश्चन लगाए हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने वो चीज देखी होगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी ना किसी में कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट जरूर फंसा होगा, है ना? फंसा है ना? नहीं फंसा है? पेपर में आया था सर मिड टर्म के। अरे रियल लाइफ में भी बहुत बार फंसा है यार, चम्मच, बेंडिंग ऑफ स्पून, हाँ हाँ अपेरेंट शिफ्ट, ये आके चेक क्या कर रही है, आज था मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं, ऐसा चेक कर रही है। शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, apparent shift of an object due to refraction, ऐसा बोल देते हैं।
अरे इसके बहुत जादू होते, तुम लोगों ने कभी जादू नहीं किया है। एक चीज ट्राई करना अभी। अच्छा ये वाला ट्राई किया कि नहीं? एक एक अच्छा मैं बताता हूँ, देखो इधर, ये ट्राई करना अगर नहीं किया तो। एक ग्लास लेना, ऑब्वियसली कांच वाला, उसमें नीचे उसके क्या रख देना, ग्लास के नीचे क्या रख देना, कॉइन। कॉइन। मम्मा को कोई दिखाना, देखो मम्मा कॉइन दिख रहा है या नहीं। मम्मा कहेगी हाँ दिख रहा है। सोने का मत रखना कॉइन, मारे जाओगे नहीं तो। एक काम करो, स्टील का रख लो, है ना। एक कॉइन रख देना, और कॉइन मस्त, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कॉइन क्या होगा, लेट्स से ऑब्जर्वर है, सो ऑब्जर्वर को मस्त कॉइन दिखेगा, है ना। ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को मस्त कॉइन दिखेगा। बट जैसे तुम इसमें क्या भरते जाओगे बच्चों मेरे, पानी। पानी। जहां तुम इसमें पानी भरते गए, तो तुम्हें पता है कि अभी नॉर्मल जब जा रही थी लाइट रे, तो कैसे कैसे जा रही थी, ऐसे नॉर्मल जा रही थी। ये जैसे अगर मान लो मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ इधर, ये वाला जादू नहीं किया तुम लोगों ने कभी? मैं स्कूल में करता था ये सब, मैं स्कूल में जादू सर करता किया है। था। हम, है ना। तो जैसे नॉर्मली लाइट रे जा रही थी, है ना, ऐसे, ये पहले वाली लाइट रे थी, ऐसे आंख में जा रही थी मस्त, एक ये जा रही थी। और तुम्हें पता है 2 लाइट रे चाहिए होती तो अपन 2 ले लेते हैं। एक ये जा रही थी, इसको मस्त ऑब्जेक्ट दिख रहा था। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने पानी फिल किया, अब लाइट में क्या होगा, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी, रेयर टू रेयर टू डेंसर। डेंसर। रेयरर टू डेंसर जाएगी। तो रेयरर टू जब डेंसर जाएगी, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, जैसे ये लाइट रे आई और ये इंटरफेस है मान लो, ये लाइट रे आई, तो डेंसर टू रेयरर टू डेंसर जाएगी, तो पानी है ना नीचे। मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। डेंसर टू रेयर। भूल भी रही है खुशी खुशी दोनों, तीनों, मतलब जो भी बोले, सॉरी जिसे इसने भी बोला। इधर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको। वो कैसे कर लेते हो ऐसा यार, दिख रहा है ना पानी है पहले। अच्छा इसीलिए एक चीज याद रखना, हमेशा लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकालना, कभी भी आंख से मत निकाल देना लाइट रे। ये चीज मैंने प्लेन मिरर में भी इसलिए बताई थी या नहीं बताई थी? बोला था बताई कि नहीं थी। बोला था कि लाइट रे हमेशा कहाँ से निकालना, चेक से। ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। देखो इधर, एक इसको ओवरलैप करके बना लो, ये भी कैसे जाएगी, ऐसे मस्त आंखों में। होगी नहीं होगी बेंड, अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई कि नहीं हुई इन दोनों के लिए? अगर मैं यहाँ पे से इनका लोकल नॉर्मल बनाऊं, तो इनका लोकल नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं, बोलो। सर। यस सर। और इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ये कैसी दिखेंगी? मेरे को क्या लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, दिखेगा ऐसा कुछ? यस सर। बट ये अभी जादू नहीं हुआ है ना, जादू अभी होगा। ये जादू इसीलिए ग्लास के नीचे रखा है कॉइन। अगर ग्लास के ऊपर रखते हैं ना, तो जादू जल्दी नहीं होता, बहुत देर से होता है जादू। ग्लास के नीचे रखा है, तो अभी क्या है, यहाँ कहीं हमें कॉइन दिखेगा, ठीक है, हमें लगेगा यहाँ से आ रही लेस। बट क्योंकि अब ये चीज मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट समझ जाना, मैंने जानबूझ के नीचे इसलिए रखा है कि यहाँ पे मल्टीपल डेंसर मिल जाएंगे, पहले ग्लास का डेंसर, फिर पानी का डेंसर। तो इसके से क्या होगा, जो बेंडिंग होगी वो ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ज्यादा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा कि क्या हो जाए यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे आए लेकिन बाहर ना निकले, अंदर ही अंदर रह जाए, तो तुम्हें कॉइन दिखना। बंद हो जाएगा। चीज ट्राई करना, बंद हो दो जाएगा। चीजें करना। कॉइन को एक बार मैं करके बताऊं क्या यार, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, खुद ही करना। सर बताओ। एक कॉइन ऊपर है, मेरे को कैसे करना पड़ेगा पता, लैपटॉप पूरा ऐसा पीछे लेके जाना पड़ेगा। सो देखो क्या करना, एक कॉइन ऊपर रखना, ऊपर रख के पानी डालना, तो कॉइन तुम्हें ऊपर आता दिखेगा, अपेरेंट डेप्थ समझ जाओगे। फिर क्या करना, कॉइन को नीचे रख देना, फिर पानी डालना, थोड़ी देर बाद पानी गायब, कॉइन गायब ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तुम ऐसे झांकोगे तो तब भी नहीं दिख रहा होगा कॉइन, तो नहीं दिख रहा होगा। अच्छा हाँ ये बताओ, चलो गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन यश। अगर मैं ऑब्जर्वर को यहाँ ले जाऊं,
तो बताओ क्या होगा, क्या उसको कॉइन दिखने लगेगा? तुम लोग आंसर तो दो यार, भले ही गलत। हाँ दिखेगा उसको भी, हम्म, हाँ दिखेगा उसे। ट्राई करना है ये चीज, ठीक है। और फिर मुझे बताना कि सर जैसा आपने रिफ्लेक्शन में बताया था कि एक बार अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो उसकी इमेज फिक्स है, क्या वो चीज रिफ्रैक्शन में भी होगी? अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है क्या उसकी इमेज भी फिक्स होगी? ये चीज करना, सिंसियरली करना और बताना, मुझ तक रीच आउट होना चाहिए तुम्हारा आंसर कि ऐसे कॉइन रखा सर, पहले दिख नहीं रहा था, फिर हम ऐसे ऊपर लेके गए अपनी खोपड़ी, तब दिखना चालू हुआ या नहीं। डू लेट मी नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, आई नीड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू। जिससे तुम्हें जो भी रिजल्ट मिले तुम उससे अपने आप को सेटिस्फाई करो, मैं चाहता हूं, ठीक है। ओके चलो सर। इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे, अब क्या समझेंगे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो बहुत सिंपल सी है, तुमको क्या लगाना है? वही सिंपल सादा कॉन्सेप्ट, कौन सा? साइन स्नेल्स लॉ का, जो अब तक तुम लगाते आए हो, कौन सा कॉन्सेप्ट? स्नेल्स लॉ। बस स्नेल्स लॉ तुम्हें लगाना है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन। चलो इधर लगाया जाए स्नेल्स लॉ। देखो क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, व्हाट स्नेल्स लॉ सेज। ये मान लो ये अपन ने को निकालनी है ना, दिस इज द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ, ये दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट एच डैश। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि तुम्हें पहले तो एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ आई, क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ आर। ऐसा होगा या आर। नहीं? बोलो, इज दिस ट्रू? यस। अच्छा, अगर अब इधर यस डायग्राम सर। को ध्यान से देखना, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं बना है, एक्चुअली तो नॉर्मल पे बनना चाहिए था, बट नॉर्मल पे नहीं बना है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज छोटा अपर्चर है, तो अपन मान लेते हैं कि अपन ये एंगल की ये एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो जो भी एनालिसिस होगा तुम इसको देख के करना, ठीक है। तो एक मिनट इसको देख के क्यों करना, सॉरी 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 सॉरी, इसको नहीं, इसको देखेंगे अपन। ये वाला नॉर्मल है ना, यहाँ से हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है? बोलो, है ना, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां से मेन यस सर। इंसिडेंस हो रहा है, बिकॉज ये रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये दोनों ऊपर वाले। क्लियर है? बोलो यहाँ तक। यस सर। देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट आई कैन से, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलूं साइन आई, तो साइन आई मुझे सोच के बताओ क्या है, ये आई है, साइन आई क्या होगा, मतलब जस्ट सोच लो, जो भी होगा मैं वो तो लिखा ही दूंगा, बट सोचो कि ये साइन आई क्या हो सकता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लिखते हैं साइन के लिए अपन? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। सो परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं, इसको अपन बाहर रख लेते हैं, जिससे तुम्हें एनालिसिस करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। मैंने बस ट्राइंगल उठा के बाहर रख लिया है, ठीक है। पहले तो आई वाला लिख लेते हैं टर्म, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी तुम्हारी, बैटरी खत्म, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज यस सर। परपेंडिकुलर। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट म्यू डब्ल्यू साइन आई कितना हो जाएगा, पी बाय एच एच। इक्वल्स टू म्यू ए के लिए भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ, आई कैन डू द सेम थिंग। बोलो यस यस और नो, सर। आई कैन डू द यस सेम थिंग, सर। बट यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये जो चीज है, ये थोड़ा रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ अलग चीज लिख लो, ये कितना लिख लो, कुछ ऐसा पी डैश इसको लिख लो, और इसको कर दो कुछ एच डैश, ठीक है। जस्ट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस आई एम राइटिंग, ये किस लिए लिख रहे हैं अपन, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और अपने को एक्चुअल में निकालना क्या है, ये चीज कि ये शिफ्ट कितना है, ये वाला शिफ्ट कितना है, दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। काम करते तुम लोग, अभी जाओ, ऐसे यस सर नहीं होगा, अच्छे से होगा, ये चीज पहले एक्सपेरिमेंट करके आना, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। यस ठीक सर। है, बिकॉज बैटरी भी जा रही है और मेरे को भी जाना है, तो इसको करना, मैंने देखो इतना कर दिया है, सोचना क्या एनालॉजी लगेगी, वैसे तो बुक में तुम लोग ने अब तक किया ही होगा,